Assalamu alaikum everyone. I hope that you are doing well. Okay. अच्छा जी, so essay. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आउटलाइन ऑफ ऐसे जो है वो किस तरह बनाते हैं और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ टॉपिक आउटलाइन और अ सेंटेंस आउटलाइन और एफपीएससी के रिकमेंडेड वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपनी आउटलाइन जो है वो यूनिवर्सल रखें, लाइक कि हम उसको जो है वो फ्रेजर आउटलाइन रखें। ये चीज़ ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एज़ कम्पेयर टू सेंटेंस आउटलाइन। आज जो हमने करना है वो हमारे 4 टाइप्स ऑफ एसेज होंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो 4 टाइप्स ऑफ एसेज हैं जो आपके एग्जामिनर ज़्यादातर पूछते हैं वो हमारे पास है जी डिस्क्रिप्टिव एसे, फिर आपका कल वाला लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो गया था और ग्रुप में आ गया हुआ है, ठीक है। तो काइंडली मेक श्योर आप चीज़ों को ग्रुप में देखा करो। डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, फिर हमारे पास आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, फिर हमारे पास जो है वो एक्सपोजिटरी ऐसे आता है, फिर हमारे पास जो है हमारे पास लिटरेचर बेस्ड ऐसे आता है। अब ये 4 टाइप्स ऑफ एसेज जो हैं इनकी आउटलाइन को बनाने का तरीका डिफरेंट है, इनकी बॉडी को लिखने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। तो और हमें अपने पेपर में पास होने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पहचान हो, हमें पता हो कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे कौन सा है, आर्ग्यूमेंटेटिव कौन सा है, एक्सपोजिटरी क्या होता है, लिटरेचर बेस्ड क्या होता है। तो एक एक टाइप को आज समझते हैं कि एक्चुअली ये जो टाइप्स ऑफ एसेज हैं इनकी पहचान हमने किस तरह करनी है। फिर आप लोगों के लिए होमवर्क ये होगा कि आपने पास्ट 5 ईयर्स के पास्ट पेपर्स जो हैं वो देखने हैं और उसमें से आपने सिर्फ 10 एसेज जो आते हैं उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है कौन सा ऐसे कौन सी टाइप का है, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो है हम करते हैं जी डिस्क्रिप्टिव ऐसे से। अब डिस्क्रिप्टिव ऐसे का मतलब है टू डिस्क्राइब, ठीक है, टू एक्सप्लेन। अब इसमें एग्जामिनर आपको जो है वो एक स्टेटमेंट देता है, ठीक है, और कहता है कि आपने उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब किस तरह की स्टेटमेंट आती है, हम पहचान कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि ये ऐसे जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। तो जब हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंदर सबसे बड़ी पहचान ये है कि एग्जामिनर आपसे जो है वो टॉपिक की कॉन्सिक्वेंसेस पूछता है, इम्पैक्ट पूछता है और आपको एक स्टेटमेंट देता है। ना वो क्वेश्चनेटरी फॉर्म में होती है, ना वो आपको ये कहता है कि कोई साइड लो, कोई साइड को चुनो, किसी भी कॉइन की 2 साइड में से एक ऑप्ट करो। ना वो आपसे आपका जो है वो आइडिया जो है वो ये देखता है कि आपने कौन सा आइडिया की तरफ जाना है या किसको निगेट करना है, वो ये चीज़ें की बात ही नहीं करता। वो आपको जो भी स्टेटमेंट देता है वो सिंपली ये कहता है कि आपने इस स्टेटमेंट का हाउ बताना है, ठीक है। कि ये स्टेटमेंट तो है, ये जो मैंने कह दिया ये चीज़ है, ये ऐसे ही होगी, आपने इसको चेंज नहीं करना, बट आपने क्या करना है, सिंपल उसको एक्सप्लेन करना है। अब एग्जाम्पल्स के साथ थोड़ा समझते हैं। मेरे पास ऐसेज हैं जी, हमारे पास एक ऐसे है वुमेन यूनिवर्सिटीज एज अ एजेंट ऑफ चेंज। क्या ऐसे है, वुमेन यूनिवर्सिटीज एज अ एजेंट ऑफ चेंज। क्या कह रहे हैं कि वुमेन यूनिवर्सिटी जो है वो एक चेंज लाने का जरिया है। अब वुमेन यूनिवर्सिटी सोसाइटी के अंदर चेंज किस तरह ला सकती हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे औरत जब तालीम हासिल करती है तो वो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ग्राउंड्स में मेन के बिल्कुल साथ आती है, ठीक है। और उस वजह से आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपकी स्टेट के अंदर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बूस्ट होता है, ठीक है। तो मतलब ये आपका
आइडिया है कि आपने उसका हाउ किस तरह लेके आना है, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पे आपको कह दिया है कि यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी जो है वो एक एजेंट ऑफ चेंज लाती है। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और उसका हाउ बताना है कि किस तरह लाती है। आपका पूरा ऐसे इस हाउ पे बिल्ट अप होगा। तो ऐसे ऐसे इसको हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ऐसे है जी, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। वो कह रहा है जी, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस बताओ पाकिस्तान में कौन कौन सी हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कौन सी क्राइसिस हैं गुड गवर्नेंस के हवाले से, तो कौन कौन सी हैं आपने हाउ बताना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसको हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है जी, आईएमएफ एंड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। वो कह रहा है जी, आईएमएफ और फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान में आपस में क्या ताल्लुकात है, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी अदारा वो देता है तो उसका इम्पैक्ट जो अगली पॉइंट वो देता है उसके साथ उसका इम्पैक्ट क्या है, मतलब कि आईएमएफ के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पाकिस्तान के लिए जो है वो एक जोन में जा रही है, पाकिस्तान के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इट इज़ ऑल्सो अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे। ठीक है, तो वो तमाम ऐसे जिसमें एग्जामिनर आपको स्टेटमेंट देता है। रोल ऑफ सोशल मीडिया इन गुड गवर्नेंस। ठीक है, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन गुड गवर्नेंस। ठीक है, कि सोशल मीडिया का क्या रोल है गुड गवर्नेंस के अंदर। ठीक है, रोल ऑफ सोशल मीडिया बताओ गुड गवर्नेंस के अंदर। ठीक है, फिर आपके पास जो है क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ द नेशन। वो कहता है जी, क्लासरूम जो है वो फ्यूचर ऑफ द नेशन डिसाइड करती है, इसमें कोई शक नहीं है। ना उसने आपसे पूछा है कि करती है या नहीं करती, उसने एक स्टेटमेंट दे दिया कि क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ द नेशन। अब आपने उसको बताना है कि ये किस तरह करती है, आपने उसको हाउ बताना है। तो ऐसे ऐसे जिसमें एग्जामिनर आपसे कॉन्सिक्वेंसेस और इम्पैक्ट्स की बात करता है, ऐसे ऐसे को हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहते हैं। उसमें एग्जामिनर आपको एक स्टेटमेंट देता है। ठीक है, आप जो है वो अपना डीएम कर दो और आप अपना एडमिशन ले लो। ठीक है, क्योंकि आज लास्ट डेट है डेमो का, कल से सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के साथ जो है वो क्लास होगी। तो अच्छा जी, तो वो तमाम ऐसे जो आपका एग्जामिनर जिसमें आपको सिर्फ स्टेटमेंट देता है और आपसे उसका हाउ पूछता है, उन ऐसेस को हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। उसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है, आपको डिस्क्राइब जो है वो करना होता है। ठीक है, अब पॉइंट हमारे पास ये है कि अब ये इसकी आउटलाइन बनाते कैसे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ऑब्वियसली ना, अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रो दे रही हूँ इन सारी टाइप्स का। हम एक को पकड़ेंगे डिटेल में, फिर उसके अंदर ये जो टाइप्स ऑफ जो एसेज आएंगे जो जो इम्पोर्टेंट है, वो सारे एसेज हम बैठ के करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसको जो है वो गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, द नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारे पास जो सेकेंड टाइप आती है वो हमारे पास एक्सपोजिटरी है। ठीक है, कौन सा टाइप है जी, एक्सपोजिटरी। जब भी मैं डिस्क्रिप्टिव से एक्सपोजिटरी को एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं कहती हूँ डिस्क्रिप्टिव ऐसे का बिग ब्रदर है एक्सपोजिटरी ऐसे। इसमें इन दोनों ऐसेज में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्सपोजिटरी ऐसे में आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हो। एग्जामिनर आपको कोई भी टॉपिक देता है तो वो जर्नल नहीं देता, वो उसको स्पेसिफिक करता है और वो 2 से 3 डायमेंशंस में एक ही सवाल पूछता है और आपने वो 2 से 3 डायमेंशंस को एक्सप्लेन करना होता है। आपने एक डायमेंशन चूज नहीं करनी होती। और ऐसे ऐसे इसकी पहचान है कि इसमें कोलन आता है और फिर वो डायमेंशंस देता है और कोलन से पहले जो टॉपिक होता है वो उस टॉपिक पे डिबेट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास क्वेश्चन है जी, अगर वो देता है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक डायमेंशन है, वो देता है जी क्लाइमेट चेंज, आगे कोलन, ठीक है, 2 डॉट्स, और वो कहता है कॉन्सिक्वेंसेस एंड सॉल्यूशंस। इसका मतलब है वो आपको आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे नहीं दे रहा, वो आपको ये नहीं कह रहा कि सल्यूशन और कॉन्सिक्वेंसेस में एक पकड़ना है, नहीं, वो आपको कह रहा है क्लाइमेट चेंज टॉपिक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसके सल्यूशंस पे मुझे डिबेट चाहिए।
ठीक हो गया। तो ऐसे एसेस जिसमें एग्जामिनर आपको खुद से किसी भी टॉपिक की फर्दर डायमेंशंस देता है और वो 2 या 2 से 3 डायमेंशंस देता है, उन एसेस को हम जो है वो एक्सपोजिटरी कहते हैं। इसमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट होता है, लाइक इसमें एक से ज़्यादा डायमेंशन आती है। फॉर एग्जाम्पल एक और हमारे पास इस तरह का पास पेपर्स में से आपको बहुत एसेस मिल जाएंगे, लाइक एक और ऐसे है, उसमें था फेटफ, शायद फेटफ का ऐसे था और आगे लिखा हुआ था प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, केपी फाटा मर्जर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। फिर इसके अलावा अगर हम देखें जी सी पैक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, आगे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के आगे कॉलन, फिर अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। ठीक है, अब इसमें एग्जामिनर आपको ये नहीं कह रहा कि सी पैक एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और बताओ इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं या चैलेंजेस हैं, नहीं, वो आपको कह रहे हैं इन दोनों डायमेंशन को डिस्कस करो, अपॉर्चुनिटीज भी बताओ कौन कौन से हैं और चैलेंजेस भी बताओ कौन कौन से हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव की तरह होता है। डिस्क्रिप्टिव में आपको एक डायमेंशन को पकड़ना होता है, इसमें एग्जामिनर आपको टॉपिक की 2 या 2 से ज़्यादा डायमेंशंस देता है। बहुत से स्टूडेंट्स ना इसको आर्ग्यूमेंटेटिव के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन ये आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, इसमें आपने हर डायमेंशन को डिस्कस करना होता है। जैसे अभी जब CSS स्पेशल के एग्जाम्स हुए थे, उसमें एक ऐसे आया था जी, ग्लोबल पावर डायनामिक्स। ठीक है, ग्लोबल पावर डायनामिक्स, आगे कॉलन था और फिर आगे लिखा हुआ था यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। अब वो आपको ये नहीं कह रहा कि वर्ल्ड में आप बताओ कि यूनिपोलर सिस्टम है या बाइपोलर है या मल्टीपोलर है, नहीं, वो आपको कह रहा है जो वर्ल्ड डायनामिक्स है ना, जो पावर गेम है, वो हमेशा से वर्ल्ड में 3 फेनोमिनास पे चल रही है। वो यूनिपोलर है, वो बाइपोलर है, वो मल्टीपोलर है। तो इन तीनों फिनोमिनास को डिस्कस करो, ठीक है ना। तो यूनिपोलर कब थी, करंटली यूनिपोलर कहाँ पे नजर आ रहा है, बाइपोलर किस तरह है और बाइपोलर कहाँ से स्टार्ट हुआ था और करंटली इस पे क्या क्या रिपरकशंस और इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। और मल्टीपोलर अगर हम कहते हैं कि वर्ल्ड नाउ इज ट्रांसफॉर्म टुवर्ड्स द मल्टीपोलर सिस्टम, तो वो हम किन डोमेन्स में कहते हैं। तो यू हैव डिस्कस ऑल दीज 3 डिमेंशंस। इसमें एग्जामिनर आपको कोई एक डिमेंशन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक्सपोजिटरी के पहचान करना, इट इज ऑल्सो द एक्सपोजिटरी ऐसे। इसमें एग्जामिनर ने एक डिमेंशन स्पेसिफाई किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें सिर्फ आपको डिस्कस करना है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक डेथ ऑफ क्रिएटिविटी बन चुकी है, किस तरह बनी है, आपको ये इम्पैक्ट और इसको डिस्कस करना है, ठीक है। जिस क्वेश्चन में कॉलन आ जाएगा जिसमें वो डिमेंशन सेट आपको जो है वो जो है वो कह लें कि इलेबोरेट कर देगा, एक्सप्लेन कर देगा आपको, कॉलन के साथ आपकी डायमेंशन को जो है वो बता देगा कौन सी लेके चलनी है। उन एसेस को हम एक्सपोजिटरी ऐसे कहेंगे। और कीप इन माइंड दैट टाइप्स ऑफ एसेस, क्योंकि जब हम आउटलाइन लिखेंगे तो हमें पता होना चाहिए हम कौन सा ऐसे जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। अब फर्दर चलते हैं जी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की तरफ। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को लेके चलते हैं जी। अब आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे क्या है, आपको नाम से ही समझ आ रहा है, टू डिबेट, टू आर्ग्यू, जिसमें बहसो मुबाहिसा करते हैं। अब ये वो ऐसेज होते हैं जिसमें एग्जामिनर आपको किसी भी क्वाइन की 2 साइड्स देता है, ठीक है। एंड वो है आपको कहता है यू हैव टू चूज वन साइड। नहीं, तलहा फैक्ट्स एंड फिगर्स हम हर में डालते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंटेटिव में हमें अपने पॉइंट को प्रूव करना होता है और हमें दूसरे के पॉइंट को निगेट करना होता है। तो इस वजह से जो है वो इसमें फैक्ट एंड फिगर्स की गेम बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो इसकी पहचान ये होती है, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे क्वेश्चनेटरी फॉर्म में होते हैं, इफ की फॉर्म में होते हैं। आपको आपका एग्जामिनर कॉइन की 2 साइड्स दिखाता है, आपको एक साइड को निगेट करना होता है और दूसरे की साइड लेनी होती है। आप जिस साइड को
लेते हो, फर्स्ट यू हैव टू चूज योर पॉइंट, देन यू हैव टू प्रूव योर पॉइंट। तो ये चूज एंड प्रूफ की गेम होती है, ठीक हो गया। एग्जाम्पल्स देती हूँ मैं, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंटेटिव के अंदर भी दो टाइप्स होती हैं, आई विल डिस्कस इट लेटर। ओके जी, क्या क्वेश्चन है, किसी ने हैंड रेज किया था जी, लेट मी नो ना क्या क्वेश्चन है, वोकल कर लो खुद को, हरी अप। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी बोलें। मैम, एसए की क्लास लेनी है, इसलिए मैंने आपको मैसेज भी किया है, तो आपका जो है ना वो नहीं आ रहा है, शो नहीं हो रहा है। निसार यहाँ, ओके लेट मी चेक आफ्टर द क्लास, इसे अभी क्लास के बाद में देखती हूँ। अच्छा जी, आगे मैम चले। मैं जी बोलें। आप मैंने ख्याल से आपने जो है ना बिला किया है, इसलिए तो मैंने कहा कि एसए की क्लास लेनी थी ना, आपको मैंने पहले भी कहा था। Maybe there is some sort of deterioration from your side. That's why I blocked that number. I don't know. Let me check after the class. Okay, we will discuss it later. जी जी। अच्छा जी। जी जी। ओके जी, क्लास तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की पहचान क्या है। अच्छा जी, आपको अगर कोई ऐसे आता है जिसमें एग्जामिनर आपको कहता है जी कि इज क्लाइमेट चेंज इज मिथ और रियलिटी, ठीक है, इज मिथ और रियलिटी, और आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसमें वो आपको कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज क्या एक मिथ है या बिल्कुल या उसमें हकीकत है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू फर्स्ट चूज योर पॉइंट कि विच साइड यू आर टेकिंग, ठीक है। तो अगर आप कहते हो कि क्लाइमेट चेंज एक मिथ है, तो आपको पता होना चाहिए कि मिथ के पॉइंट्स कौन कौन से डिस्कस हुए हुए हैं, और आपको जो रियलिटी वाले पॉइंट्स हैं उनको निगेट करना है, उनको रिजेक्ट करवाना है। तो ऐसे ऐसे इसको हम थीसिस, काउंटर थीसिस और सिंथेसिस के तौर पे लेके चलते हैं। वो जब मैं पूरा ऐसे एक्सप्लेन करवाऊंगी तो आपको समझ आएगा। और अगर आप कहते हो कि क्लाइमेट चेंज रियलिटी है, तो देन आपने मिथ को जो है वो टारगेट करना है, उसको निगेट करना है और अपने पॉइंट को प्रूव करवाना है। पहले अपना ओपिनियन देना है, पहले अपना पॉइंट चूज करना है, फिर उस पर अपना ओपिनियन देना है, फिर उस ओपिनियन को जो है वो प्रूव करने के लिए अगले के क्लेम को रिजेक्ट करना है, और फिर अपने ओपिनियन को, उसके ओपिनियन को काउंटर करके अपने ओपिनियन को प्रूव करवाना है। वो जब मैं पूरा आपको जो है वो डिटेल्ड एक्सप्लेन करूंगी किस तरह करना है, क्या करना है, चीजें समझ आ जाएंगी। अब जो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है ना, इसमें भी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है वन पर्सपेक्टिव और एक होता है टू पर्सपेक्टिव। अब टू पर्सपेक्टिव वाला ऐसे ना 2016-17 के बाद से नहीं आ रहा, वन पर्सपेक्टिव ही आ रहा है। इसमें क्या करना होता है, वन पर्सपेक्टिव में आपने दूसरे की क्लेम को जो है वो टारगेट नहीं करना होता, निगेट नहीं करना होता, बस आप जो साइड लेते हो ना, आपने उस साइड को ही प्रूव करना होता है। इसकी पहचान क्या है, अगर एग्जामिनर कहता है इज क्लाइमेट चेंज अ रियलिटी या इज क्लाइमेट चेंज अ मिथ, वो एक साइड ही दे रहा है, लिख एक साइड रहा है, लेकिन हमें पता है कि अगर वो मिथ नहीं होगी तो वो रियलिटी होगी, ठीक है। तो हम उसे कहें येस और नो में उसको आंसर करते हैं, येस द क्लाइमेट चेंज इज मिथ और नो द क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी। और उसके बाद अगर हम कह रहे हैं कि रियलिटी है, हमने रियलिटी को बस प्रूव करना है, रियलिटी को ही डिस्कस करना है, हमने वो मिथ जो है उसको डिस्कस ही नहीं करना। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है जो पास्ट में आया हुआ है, और उसमें था कि इज यूएस चाइना वॉर स्पिलिंग टूवर्ड्स साउथ एशिया, कि क्या यूएस चाइना की जो गेम है, जो वॉर है, वो साउथ एशिया की वॉर बनती जा रही है। अगर आपको लगता है यस, तो इंट्रोडक्शन को आप इससे स्टार्ट करोगे और फिर आप बताओगे पूरे ऐसे के अंदर कि ये गेम जो है वो साउथ एशिया की वॉर किस तरह बन रही है, यूएस चाइना की वॉर साउथ एशिया की तरफ क्यों स्पिल हो रही है, ठीक हो गया। तो जो टू अ पर्सपेक्टिव होता है ना, वो ये होता है कि इस क्लाइमेट चेंज अ मिथ और अ रियलिटी, वो हमें क्वेश्चन के अंदर ही दो वेज देता है, और फिर वो हमें पहले वे को जो हम चूज करते हैं उसको प्रूव करना होता है, और अगले को बकायदा जो है वो रिजेक्ट करना होता है। जिसमें हम जो गेम स्ट्रॉन्ग करते हैं वो काउंटर एक्ट की, काउंटर थीसिस की, सिंथेसिस की गेम को जो है वो लेके चलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि अब भी सिर्फ और सिर्फ पहचान करने के लिए, अगर मैं आपको 10 ऐसे
एसेज सामने रखती हूँ तो उसमें से निकालना कि डिस्क्रिप्टिव कौन सा है, आर्ग्यूमेंटेटिव कौन सा है, एक्सपोजिटरी कौन सा है, ये थोड़ा इजी हो गया होगा। अच्छा जी, जितने आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं वो क्वेश्चनेटरी फॉर्म्स में भी होते हैं, तो आप वो चेक करना, ठीक है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो लिटरेचर बेस्ड की है। अच्छा, अब लिटरेचर बेस्ड को समझना और सोशल एसेस को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर सोशल एसेस वो फ्रेजेस में ज़रूर देते हैं, लाइक मेंस विल बी मेंस या बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। तो ये लिटरेचर बेस्ड के नहीं है, ये एक सोशल जो है वो ऐसे है, सोशल टाइप का ऐसे, और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। आप इसको उर्दू कर लिया करो कि वो कह रहे हैं आदमी आदमी होता है, किस तरह होता है, तो वो पेट्रियार्कल स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस कर रहा है और सोशल डायलिमा की बेस पे जो है वो बात कर रहा है, ठीक है। और अगर वो कह रहे हैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो वो भी वो बता रहे हैं कि किस तरह, तो वो पॉलिटिकल इशू है और एक सोशल इशू है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम डॉन के वीकेंड आर्टिकल्स जो हैं उनको हमेशा जो है वो पढ़ें, ठीक है। ताकि बहुत से ऐसे एसेज हैं जो वहाँ से निकाले जाते हैं, सोशली ऐसे सारे वहाँ से आते हैं। लेकिन जो लिटरेचर बेस्ड एसेज होते हैं ना, वो लिटरेरी कोड्स पे डिपेंड होते हैं, लाइक इफ़ यू हैव अ लेमन मेक इट अ लेमनेड, इफ लाइफ गिव यू अ लेमन कन्वर्ट इट टू लेमनेड। तो उस पे कोटेशंस होती हैं, वो फ्रेजेस होते हैं, तो उसमें आप लोगों को प्रेफर करूंगी कि आप एक्सपोजिटरी को लो, आप डिस्क्रिप्टिव लो, आप सोशल बेस्ड एसेज को लो, आप आर्ग्यूमेंटेटिव को प्रिपेयर करो। लेकिन इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड टू वर्ड्स, लाइक आपका बैकग्राउंड जो है वो लिटरेचर से नहीं है, तो लिटरेरी एसेज को मत उठाना। लिटरेरी एसेज में हमेशा एग्जामिनर की डिमांड होती है कि आपको जो है मेक श्योर रखना है कि उसमें आपको पता होना चाहिए वो कोटेशन कहाँ से ड्राइव हुई है, लिटरेचर एक्सेंट्स क्या होते हैं, आपने वो सारी टर्मिनोलॉजीज उसके अंदर डालनी है। तो ऐसा स्टूडेंट जिसकी लिटरेचर बैकग्राउंड नहीं है, अगर वो उस सब्जेक्ट को पकड़ेगा, मतलब उस टाइप ऑफ ऐसे को पकड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा डायलेमा हो जाएगा। तो आपने हमेशा में आगे जाके आपको जब मतलब एक एक टाइप, अब इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो वी विल मूव टुवर्ड्स द डिस्क्रिप्टिव, और हम डिस्क्रिप्टिव को पकड़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव का थीसिस, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन जो है वो एक एक चीज़ को जो है वो लेके चलेंगे, ठीक है। अब फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस जो होते हैं वो लिटरेचर के जार्गन्स के होते हैं और कुछ नॉर्मल होते हैं। तो हमें ये माइंड में रखना है कि एग्जामिनर की डिमांड किस तरफ कनेक्ट हो रही है, और बहुत लाइट सी विंडो होती है बिटवीन द सोशल एसेज एंड द लिटरेचर एसेज। तो हमें उस विंडो को भी जो है वो अच्छे से पढ़ना है। वो यही है कि हम उसको कन्वर्ट करके देखें कि एग्जामिनर स्टेटमेंट दे रहा है या कोटेशन दे रहा है, वो हमसे चाह क्या रहा है। कोटेशनरी एसेज आर नोन एज लिटरेरी एसेज, ठीक है। अदरवाइज जो फ्रेजल फॉर्म्स में होते हैं या कुछ उसमें एग्जामिनर स्टेटमेंट दे रहा होता है, तो वो हम सोशल इश्यूज की बेस्ड पे उन एसेज को टारगेट करते हैं, ठीक है। एक मिनट जी। नहीं नहीं, ओपोनेंट आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करना उस सेंस में ज़रूरी है अगर एग्जामिनर आपको टू पर्सपेक्टिव ऐसे देता है। लेकिन अब ज़्यादातर जो ऐसेज आ रहे हैं वो येस और नो की गेम में आ रहे हैं, जिसमें एग्जामिनर वन पर्सपेक्टिव ऐसे देता है। जब हम आर्ग्यूमेंटेटिव को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम दोनों टाइप्स को देखेंगे, वन पर्सपेक्टिव कौन से हैं, टू पर्सपेक्टिव कौन से हैं, किस तरह आते हैं, क्या सिनेरियो है, हमने उसको किस बेस्ड में करना है। जैसे कि एक ऐसे है, इज इट रिजीम चेंज और चेंज इन रिजीम इन पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज हुआ है या चेंज इन रिजीम हुआ है, तो इसको हम टू पर्सपेक्टिव कहते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ ये बात करें ना कि इज इट रिजीम चेंज इन पाकिस्तान, तो वो एक ही साइड की बात कर रहा है, लिख एक साइड को रहा है, फिर हम येस और नो की गेम चलते हैं, तो इसको वन पर्सपेक्टिव कहते हैं। ज्यादातर वन पर्सपेक्टिव वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो आई विल लेट यू नो कि उसको हमने जो है वो किस तरह इंश्योर करना है, ठीक है। बाकी यहाँ तक कोई चीज़, अभी जो आपका होमवर्क है ना, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट मेक श्योर कि पास्ट पेपर्स खोलो, पास्ट 5 ईयर्स को निकालो, ये चारों टाइप्स के एसेज की पहचान करो। वो जो 10-10 एसेज हैं उसमें देखो कि डिस्क्रिप्टिव कौन सा है, आर्ग्यूमेंटेटिव कौन सा है, लिटरेचर कौन सा है, और एक्सपोजिटरी कौन सा है। और अगर कोई नहीं समझ आ रहा तो डिस्कस दीज थिंग्स विद मी, ठीक है। फ्रॉम टुमारो हम डिस्क्रिप्टिव को पकड़ेंगे, थीसिस से शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन को समझेंगे और आउटलाइन मेकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। अब आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मेक श्योर कि डेली बेसिस का जो जो काम है वो आप करो, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो।
Any question, class? Yes, ma'am. I have a question. जी, ask. अच्छा मैम, पूछना ये था कि ये जो हम्म क्लाइमेट चेंज रियलिटी और मिथ, हम्म इसमें दोनों दोनों आर्गुमेंट को, मतलब एक को रिजेक्ट करना है और एक को हमने पकड़ना है जो हमारा सपोर्ट चीज को कर जी रहा है। जी, एग्जैक्टली। तो इसमें ये ये टू डायमेंशनल है। और अगर हम्म इसी को वो कहता कि इज क्लाइमेट चेंज अ मिथ, तो हम्म फिर हमने सिर्फ उसी को कहना था यस और नो में, और उसी एक चीज को एक्सप्लेन करना था। जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब अगर वो कहता है इस क्लाइमेट चेंज अ मिथ और मैं उसको कहती हूँ नो इट्स नॉट अ मिथ, इट्स अ रियलिटी, तो मैं अपना थीसिस में वो रियलिटी वाले फैक्ट्स एंड फिगर्स दूंगी और फिर मैं पूरे टॉपिक के अंदर रियलिटी को ही डिबेट करूंगी कि किस तरह ये रियलिटी है, उस पर मैं आर्ग्यूमेंट्स दूंगी। ठीक है, उसको मैं क्लेम करूंगी। ठीक है, और सेकंड को कि वो मिथ है या नहीं उसको तो मैं छोड़ ही दूंगी। ठीक है, उसको मैं साइड पे कर दूंगी, उसको मुझे जी डिस्कस ही जी नहीं मैम। करना, मेरा फोकस रियलिटी पे होगा। ओके मैम, थैंक यू। लेकिन अगर वो टू डायमेंशनल देता है तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में मिथ कहाँ कहाँ पे उसको कहा गया है, और मुझे बकायदा उस मिथ को डिस्कस करके उसको काउंटर करना है और फिर मुझे अपना सिंथेसिस देना है। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट मुझे अपना पॉइंट चूज करना है, मुझे अगले के क्लेम को रिजेक्ट करना है, मुझे अपने क्लेम को प्रूव करके उस पर काउंटर प्रूव करना है और फिर मुझे अपनी सिंथेसिस देनी है, लाइक उसको कंक्लूड करना है। ठीक है, और कोई यस क्वेश्चन? मैम। एनी क्वेश्चन? जी मैम मैम, आई हैव अ एक सौ क्वेश्चन। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ टाइम, दोनों को एक्सप्लेन करना होता है। जी जी, अच्छा जी, अब बोलो, बोलो, जी बोलो। मैम जी जो मैम। 4 एसेज आपने बताए हैं, हम्म डिस्क्रिप्टिव, हम्म एक्सपोजिटरी, उन हम्म चारों में आप काइंडली डिफरेंशिएट करें। चारों में डिफरेंशिएट करूं? आज हमने डिफरेंशिएट तो किया चारों में, यही तो मैम पढ़ा रही थोड़ा हूँ मुझे मैं। क्लियर नहीं है। क्या नहीं समझ आ हाँ, रहा मैं मुझे? थोड़ा मुझे थोड़ा लेट ज्वाइन एक्सप्लेन। किया था मैंने। लेट ज्वाइन किया था? अच्छा, मैं समराइज कर देती हूँ, मैं इसको कंक्लूड कर देती ओके। हूँ, वेट। अच्छा, और कोई क्वेश्चन किसी का तो मुझे बताओ। जी मैम, एक क्वेश्चन है मैम। जी जी, बोले। अ, मैम, ये अभी मेरे पास पास पेपर है ऐसे का। हम्म उसमें उसमें जो मतलब टॉपिक्स तो लिखे हुए हैं, पर जो नोट होता है एग्जामिनर का, उसमें है कि मेक एन आउटलाइन, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। फिर हम्म लिखा हुआ है मेक श्योर यू फिर लिखा हुआ है मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज। हम्म एग्जाम्पल, हम्म एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, हम्म डिस्क्रिप्शन हम्म एंड नरेशन। हम्म हम्म तो मतलब मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम्म यहाँ तो ऐसा फील हो रहा है कि ये कह रहा है कि आप ये एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन, ये सारे एक ही ऐसे में यूज करें। नहीं, एक्चुअली अ, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात वो करता है। उसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसे की कौन सी टाइप है, उसके अकॉर्डिंग आप वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें एक्सप्लेन करें। कभी भी कोई भी ऐसे के अंदर ये सब फॉर्म्स नहीं डलती हैं, हर ऐसे की टाइप डिफरेंट होती है। और नैरेटिव जो है ना, अब तो नैरेटिव ऐसेज आ ही नहीं रहे। नैरेटिव होता है स्टोरी टेलिंग, ठीक है, और उनमें जो ऐसेज होते हैं वो होते हैं जिसमें आप वन डे ट्रिप्स बताते हो, या जिसमें आप स्टोरी को जो है वो लेके चलते हो, स्टोरी टू अ रेलवे स्टेशन एंड व्हाटसोएवर। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी एनालिटिकल और क्रिटिकल अप्रोच क्या है और आपने किस टाइप ऑफ ऐसे को पकड़ रहे हो। ठीक है मैम, हाउ ठीक अबाउट ठीक। द लिटरेरी एसेज? अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ सोशल एसे एंड अ लिटरेरी एसे। मैं कहूँगी सोशल एसेस को हमने करना है, ठीक है, वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव की लैंग्वेज में ही आ जाता है। लेकिन लिटरेचर का ऐसे पकड़ना, वो भी एक ऐसा स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड से है, मैं इसको एप्लीकेबल नहीं समझती। ठीक है, पहले इतने टाइप्स ऑफ एसेज हैं और अगर आप ये 3-4 एसेस के टाइप्स कर लेते हो और लिटरेचर को साइड पे रखते हो तो आपका ऐसे आराम से क्लियर हो जाता है, आराम से क्लियर हो जाता है। तो फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन डोमेन्स, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो शेक्सपियर्स के नॉवेल्स हैं उनकी टर्मिनोलॉजी क्या है, लिटरेचर बैकग्राउंड क्या है, हमने कौन कौन से फ्रेजेस उसके अंदर डालने हैं। ठीक है ना, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो टाइप ऑफ ऐसे पकड़ रहे हैं उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि हमारे एग्जामिनर को समझ आए कि हम एक्चुअली उसमें ये चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है,
अच्छा जी, आज का जो टॉपिक था, आज जो पूरा ऐसे जो है उसमें हमने टाइप्स ऑफ ऐसेस डिस्कस किया है कि डिस्क्रिप्टिव क्या है, एक्सपोजिटरी क्या है, आर्ग्यूमेंटेटिव क्या है और लिटरेचर बेस्ड ऐसे क्या है। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो इसमें एग्जामिनर आपको एक स्टेटमेंट देता है और आपने उस स्टेटमेंट का हाउ बताना होता है, मेथोडोलॉजी बतानी होती है। लाइक क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, वो कह रहे हैं कि बताओ क्या क्राइसिस है, आपको सिर्फ वो क्राइसिस बताने हैं। वो उसमें से आप, ऑब्वियसली बात है, आप जब कोई इशू को बात लेते हो या कोई इशू डिस्कस करते हो, फिर आपको उसकी प्रैग्मेटिक अप्रोचेस भी देनी होती है, उसको सॉल्यूशंस भी उसके देने होते हैं। फिर जैसे कि वो आपको कह रहा है कि क्लासरूम जो है वो फ्यूचर ऑफ द नेशन डिसाइड करता है, आपको बताना है किस तरह डिसाइड करता है। फिर इस तरह हमारे पास आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में एग्जामिनर जो है वो हमें कहता है कि कॉइन की दो साइड्स देता है और हमें कहता है एक साइड चूज करो और फिर उसको प्रूव करो, ठीक है। जैसे कि क्लाइमेट चेंज अ मिथ और रियलिटी, इज यूएस चाइना वॉर स्पिलिंग टूवर्ड्स साउथ एशिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सपोजिटरी ऐसे आता है। एक्सपोजिटरी ऐसे में एग्जामिनर आपको टॉपिक देता है और साथ में आपको डायमेंशंस देता है कि आपने इस टॉपिक को ऑल ओवर डिस्कस नहीं करना। मैंने आपको बता दिया, आपने सिर्फ इस टॉपिक के इन एरियाज को टच करना है और वो कॉलन से उसको एक्सप्लेन करता है। लाइक जब हम कॉलन देते हैं तो इट्स मीन हम उस टॉपिक का फर्दर कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उस टॉपिक के किसी भी चीज़ के सब एरियाज डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स, आगे कोलन आ गया, यूनिपोलर, मल्टीपोलर या बाइपोलर। वो आपसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड डायनामिक्स इन तीनों फॉर्म्स में चलती हैं तो किस किस तरह चलती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लिटरेचर बेस्ड ऐसे, जिसमें एग्जामिनर जो है वो एक्चुअली में आपको जो है वो कोटेशंस देता है और लिटरेरी टेक्स्ट देता है और उसको आपने जो है वो फिर नरेट करना होता है, ये कहाँ से इसका ओरिजिन था, और फिर उसको प्रूव करना होता है। उसमें स्टोरी टेलिंग, केस स्टडीज और फैक्ट्स एंड फिगर्स लगाने होते हैं। लाइक इफ लाइफ गिव यू अ लेमन, मेक इट इन अ लेमनेड, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें जो है वो समझ आ गई होगी। एवरी टाइप ऑफ ऐसे में पेस्टल नहीं आता। कल मैं थोड़ी अप्रोचेस को भी डिस्कस करूंगी कि क्रिटिकल अप्रोचेस होती क्या है, हमने उसको किस तरह लगाना है, थोड़ा आई विल डिस्क्राइब इट ना। और फिर इंशाल्लाह वी विल मूव टूवर्ड्स के डिस्क्रिप्टिव क्या है, उसको एक्सप्लेन किस तरह करना है, उसको किस तरह टारगेट करना है, उसका थीसिस कैसे लिखना है, उसका आउटलाइन कैसे लिखनी है, उसका जो है कौन कौन सी चीज़ों से हमारा ऐसे बूस्ट हो सकता है, कौन कौन सी डूज हैं, कौन सी डोंट्स हैं। तो वी विल डेफिनेटली फोकस ऑन दीज थिंग्स एज वेल। सो दोज हु वांट टू ज्वाइन द सेशन वो कर सकते हैं। दोज जो कि ऑलरेडी हमारे मतलब ग्रुप में हैं, तो आज मैं इसको अपलोड करूंगी, लेकिन प्राइवेट रख के अपलोड करूंगी। तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको, आप जब मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे यूट्यूब पे तो उस पे ये रिस्ट्रिक्टेड होगी, लाइक इस पे लॉक लगा होगा। तो आई विल शेयर यू द पासवर्ड, ठीक है। तो आपके पास पासवर्ड होगा तो आप उसको ओपन करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। कोई भी क्वेश्चन होगा तो लेट मी नो। अब कल से प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। अभी जो होमवर्क दिया है कि पास पेपर्स में से इनको इनको पहचान करना है, इनको एक्सट्रैक्ट करना है कौन कौन सी टाइप ऑफ एसेज हैं, तो प्लीज़ वो कीजिएगा। और कुछ समझ नहीं आए तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। जी अली पूछिएगा। हरी अप हरी अप हरी अप। जी जी मैम, माजरत मैम, अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हैं कि एक्चुअली मतलब आप पढ़ा रही एक्चुअली हैं तो लेकिन ठीक है, ऐसा करते हैं कि मैं जो हूँ ना, आप लोगों को एक, मैंने ना आप लोगों के साथ ओपिनियंस एंड नैरेटिव्स की एक क्लास रखनी है, जिसमें मैंने ना आप लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है वो इलाबरेट कराना है। तो मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो भी बना लूँ उस पर। तो मैं इंशाल्लाह फिर उस क्लास में आपको जो है वो अच्छा वाला इंट्रो देती हूँ। और मेरी नेक्स्ट क्लास का जो है वो टाइम हो गया है, तो फिर मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगी चीज़ें क्या है, किस तरह है, क्या स्ट्रगल रही, चीज़ों को किस तरह लेके चलना है, ऑप्शंस को किस तरह चूज़ करना है, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बाकी बेस्ट ऑफ